दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर महीने की अपनी सैलरी लगवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और हर महीने आपको एज अ सैलरी एज अ पेंशन की तरह कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर देखने को मिलती रहे, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से किस वे के जरिए अपनी जो मंथली बेसिस के ऊपर इनकम है वो लगवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से जो हमें रिटर्न है वो महीने का नहीं बल्कि सालाना बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा होता है। और कुछ लोग ये जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कंपनीज होती हैं वो आप लोगों को जो रिटर्न्स होता है, जो एज अ डिविडेंड की इनकम होती है, वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद दे रही होती हैं। लेकिन आज एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके के ऊपर काम करके आप मंथली बेसिस के ऊपर भी अपनी जो मंथली इनकम है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहां पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको पता है कि जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी जो स्टॉक होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो आपको कोई जो 3 महीने बाद शेयर जो है वो डिविडेंड दे रहा होता है, कोई 4 महीने बाद दे रहा होता है, कोई 6 महीने बाद दे रहा होता है, या अगर कोई 3 महीने बाद भी दे रहा हो तो हर कंपनी की जो डेट है वो मुख्तलिफ होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ शेयर्स के ऊपर और ऐसे स्टॉक के नाम भी बताऊंगा जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ तो आपको वहां पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि उनके जो डिविडेंड होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और इनके जो डिविडेंड है वो भी मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर होंगे जिनके ऊपर आपको तकरीबन हर महीने किसी ना किसी कंपनी का डिविडेंड आता रहेगा। तो यहां पे दोस्तों मुख्तलिफ सेक्टर आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, मुख्तलिफ कंपनीज आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी जो है वो दूसरे महीने के अंदर डिविडेंड देती है तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो आपका तीसरे महीने डिविडेंड देती होगी, जो उससे अगली कंपनी है वो आपको 5वें महीने डिविडेंड देती होगी। यानी कि ऐसी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो आपके हिसाब से, यानी कि एक पहला महीना, दूसरा, तीसरा महीना जो है वो डिविडेंड देती रहे। ठीक है, बीच में कुछ ऐसे टाइम फ्रेम आ भी जाएगा जिसके अंदर आपको शायद डिविडेंड देखने को ना मिले। ठीक है, तो कंपनी के नाम आपको बताना स्टार्ट करता हूं। जो ब्लू चिप कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड देती हैं, रेगुलर उनके ऊपर ग्रोथ जो है वो बेहतरीन आती है। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी का नाम लेंगे वो है एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी। बेहतरीन कंपनी है, तकरीबन हर म्यूचुअल फंड की फेवरेट कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अगर आप जाकर नीचे देखें तो डिविडेंड जो है वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा होता है। इस कंपनी ने जो अपना लास्ट डिविडेंड है वो अप्रैल 20 को अनाउंस किया था और यहाँ पे इनकी 20% यानी कि ₹2 पर शेयर की जो डिविडेंड थी वो यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिली थी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, जो बेहतरीन कंपनी है, वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल के शेयर्स को जो है वो आप देख सकते हैं अच्छी प्राइस के ऊपर मिले तभी आप लोगों ने खरीदना है। इसके चार्ट को एनालाइज करना है और ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके कभी भी किसी स्टॉक को आप लोगों ने नहीं खरीदना। ठीक है, ये भी रेगुलर जो है वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है और यहाँ पे इसने भी अपना जो डिविडेंड है वो आपको अप्रैल के ऊपर ही अनाउंस किया था। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि कोई कंपनी अप्रैल के अंदर डिविडेंड दे रही है तो उससे अगली कंपनी आपको मई के अंदर भी डिविडेंड दे रही होती है। तो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर जाके उस कंपनी का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका लास्ट डिविडेंड जो है वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले इन्होंने फरवरी के अंदर डिविडेंड दिया था, फिर अप्रैल के अंदर, यानी कि मार्च अप्रैल, ये 2 महीने बाद जो है वो इस कंपनी ने आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों दी हब पावर कंपनी लिमिटेड आ जाती है। अच्छा सेक्टर है, एनर्जी के ऊपर काम करता है। प्राइस जो है वो जो ग्रोथ है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी आपको जो है वो बेहतरीन देखने को मिल रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड रेगुलर देने वाली ये कंपनी है और रेगुलर डिविडेंड के ऊपर आपको लास्ट डिविडेंड अगर आप इसका देखें तो इसका 50% का, यानी कि ₹5 पर शेयर का इसने डिविडेंड दिया था और ये इसने भी अप्रैल के ऊपर जो है वो डिविडेंड दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑयल और गैस कंपनी है जिसका नाम है ओजीटीसी, जो ऑयल के ऊपर जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये भी रेगुलर डिविडेंड देती है और इस कंपनी ने भी आपको जो है वो अप्रैल के अंदर डिविडेंड प्रोवाइड किया है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड डायमंड सिटी रेट है। ठीक है, इसकी ये रेगुलर, ये कंपनी है ही डिविडेंड के लिए। ठीक है, ये कंपनी स्पेशल जो है वो डिविडेंड के लिए है और इस कंपनी ने मार्च के अंदर अपना आखिरी जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात समझने वाली होगी, यानी कि अगर डोलमेन सिटी के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्च के ऊपर इन्होंने आपको डिविडेंड दिया है,
इसी तरीके से ये जो मैंने आपको कंपनी बताई है, इन्होंने अप्रैल के अंदर डिविडेंड दिया है। यानी कि अगर इन दो कंपनी के इनमें से आप दो कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक डॉल्फिन सिटी या एक हबको यूनाइटेड बैंक या कोई भी, तो यहां पे आप लोगों को 2 महीने का डिविडेंड मिल गया। अच्छा, उसके बाद जो रेगुलर डिविडेंड देने वाला हमारा स्टॉक है वो है नेशनल बैंक का। अच्छा, नेशनल बैंक का जो शेयर है ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है। इस वक्त आप इसको रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा कि आप इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए आप यहां पे अगर आप इसके डिविडेंड की बात करें तो इन्होंने फरवरी के अंदर डिविडेंड दिया है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नेशनल बैंक के अंदर हो, उसके बाद ओजीडीसी के अंदर हो और उसके बाद आपकी डॉल्फिन सिटी के ऊपर हो, तो यहां पे आपका 3 महीने का डिविडेंड मिल गया आपको। ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। इसी तरीके से आप यहां पे चेक कर सकते हैं उन कंपनीज को कि ये कंपनी कब डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो हर 3 महीने के बाद जब किसी ना किसी कंपनी का डिविडेंड आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आ रहा होगा। लेकिन एक बात यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि डिविडेंड को देखते हुए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि इस कंपनी का रेगुलर डिविडेंड आ रहा है, लेकिन उस कंपनी का एनालाइज आपने लाजमी करना है। वो कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर, म्यूचुअल फंड वो कंपनी की फेवरेट हो, म्यूचुअल फंड वाले भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो, ये बात जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो किसी ऐसी कंपनी के ऊपर अपने पैसे नहीं फंसा देने कि बाद में कंपनी ग्रोथ ना दिखाए जिस डिविडेंड की लालच में आप कर दें। ठीक है, हमेशा अच्छी और बड़ी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। उन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है जिनकी जो मार्केट कैप वो बेहतरीन हो। ठीक है, जिनके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अच्छा होता हो और जिनके जो बिजनेस है वो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा चल रहे हो। ठीक है, तो नेशनल बैंक आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मैं माड़ी पेट्रोलियम जो है वो दिखा देता हूँ, ये भी अच्छी कंपनी है। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की ये कंपनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये भी जो है वो रेगुलर डिविडेंड कंपनी देने वाली है। यहाँ पे ये जनवरी के अंदर जो है इन्होंने अपना लास्ट जो डिविडेंड है वो अनाउंस किया था। ठीक है, इसके अलावा और भी पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा जो कंपनीज है टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप गाड़ियों के ऊपर आए, ऑटो के ऊपर, तो साजगार आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। तो साजगार के ऊपर आए तो इसका जो शेयर है ये आप देख सकते हैं 21 रुपए का है, काफी महंगा शेयर है। और यहाँ पे अगर आप इसके डिविडेंड के ऊपर आए तो यहाँ पे अप्रैल के अंदर डिविडेंड अनाउंस किया था। ठीक है, तकरीबन 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था। तो यहाँ पे ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है जो कंपनीज आप लोगों को ग्रोथ भी दिखा रही हो और रेगुलर आपके हर महीने डिविडेंड भी आ रहा हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इस वक्त बुल रन के ऊपर चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो अभी आप ऑल टाइम हाई के ऊपर किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और ऐसी अच्छी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जो आप लोगों को नीचे लेवल के ऊपर देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।